उन कार्यों से प्राप्त होने वाले सभी परिणामों की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना ही है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है स्पष्ट संरचित लक्ष्य, एक रणनीति होना जो यथार्थवादी उद्देश्यों को परिभाषित करे और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक केंद्रित मार्ग तय करे। सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है, आपको वास्तव में यह दिखाना होगा कि हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे जिसे आप निर्धारित कर रहे हैं, चाहे यह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से हो या आप दूसरों को अपने साथ ले जा रहे हों। आपको उस मार्ग को परिभाषित करना होगा जिसे आप अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाने वाले हैं, चाहे वह कुछ भी हो। व्यवसाय के संदर्भ में यही वह चीज है जिसे निर्धारित करना आवश्यक है। रूटीन और सिस्टम्स को निर्धारित करना जरूरी है, इसलिए बिक्री भर्ती या संचालन के लिए सरल, दोहराए जा सकने वाले प्रक्रियाओं की स्थापना करना निर्णय थकान को कम करता है और स्पष्टता बनाए रखता है। अगर आप जो भी कर रहे हैं उसे इस तरह से स्थापित कर सकते हैं कि अन्य लोग भी उसे दोहरा सके, तो यह न केवल आपका जीवन आसान बनाता है बल्कि दूसरों का जीवन भी बहुत आसान कर देता है। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में सही रास्ता अपनाने, सही रणनीतियों, उन सिस्टम्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें उनके लिए स्थापित किया गया है, ताकि वे सफलता पाने के लिए सही मार्ग पर चल सकें। सही लक्ष्य, देखिए, हम इसी दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि रूटीन और सिस्टम्स पहले से स्थापित हों। संगति, जाहिर है, विश्वसनीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना ताकि ग्राहक का विश्वास और भरोसा बनाया जा सके। और आखिरी है संगठन के भीतर वित्तीय अनुशासन। ध्यानपूर्वक धन का प्रबंधन करें ताकि व्यवसाय की स्थिरता बनी रहे। जाहिर है, पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए और उन चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। यह सब अच्छा व्यवसाय प्रबंधन है और एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। वर्कप्लेस अनुशासन भी होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यह सब सही नियमों, नैतिकता और भेदभाव आदि के बारे में है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? यह विश्वास बनाने में मदद करता है। अनुशासन के बारे में मैं यही सबसे पहली बात कहूंगा। क्यों? क्योंकि लगातार डिलीवरी करने से ग्राहक और साझेदार आपकी विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं। जितना अधिक आप उस भरोसे को बना सकते हैं, जितना अधिक आप अनुशासित रहकर कह सकते हैं कि यह होने वाला है, हम यहां हैं, या जो भी हो, यह आपके व्यवसाय के साथ उस विश्वास के स्तर को बढ़ाता है। व्यवसाय ये विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। जितना अधिक आपके ग्राहक आप पर एक व्यवसाय के रूप में विश्वास करते हैं, उतना ही अधिक वे आप और आपके व्यवसाय मॉडल पर भरोसा करेंगे, और इसका मतलब है कि वे आपके लिए और भी आकर्षक बनेंगे। तो यह ध्यान भटकने से रोकने और टिकाऊ विस्तार के मामले में एक कदम दर कदम दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। यह लचीलापन बढ़ाने में भी मदद करता है। लगातार प्रयास व्यवसायों को चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने में मदद करता है अगर वे सामने आती हैं। अगर आपने वह भरोसा और अनुशासन बना लिया है, तो आपके पास किसी भी मुश्किल समय का सामना करने का कहीं बेहतर मौका होगा। और चलिए इसे दिखाते हैं। धन्यवाद प्रिसिला, टी क्लब में शामिल होने के लिए। धन्यवाद प्रिसाब, ये बहुत बहुत दयालुता है आपकी। और आखिरी बात यह है कि यह एक संस्कृति बनाने में मदद करता है, एक अनुशासित वातावरण जिसमें स्पष्ट प्रणालियां हों, टीम के सामंजस्य और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे लगातार उच्च प्रदर्शन मिलता है। मुझे लगता है यह सब हमारे व्यवसाय में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसे हम खुद अनुशासित रहें, उस अनुशासन को दूसरों तक पहुंचाएं और जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे दोहराएं। अगर आप इसमें अनुशासित रह सकते हैं, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि यह कैसे करना है, तो आप लोगों का एक विशाल नेटवर्क बना लेंगे जो सभी वही दोहरा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। यही लक्ष्य है।
यही वह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश उद्यमी, अधिकांश नेता और व्यवसाय में बिक्री के क्षेत्र में काम करने वाले लोग रोजाना करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनका मार्गदर्शन करना, ताकि वे भी उतने ही आत्मविश्वासी बन सकें जितना आप हैं और वही कर सकें जो आप कर रहे हैं। और फिर वे आपके जैसा खुद के भीतर दोहरा सकते हैं, जाहिर है अपनी खुद की विशेषताओं और अपने तरीके से। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर उनमें वह बुनियादी अनुशासन है जो आपने उनमें डाला है और उन्हें दिखाया है, तो आप अपने व्यवसाय में बेहद सफल होंगे, क्योंकि वे सफलता पाने का वही तरीका दोहरा रहे हैं। और यही मैं आप में से अधिकांश लोगों से आग्रह करता हूं, जो यह देख रहे हैं कि आप खुद को अनुशासित रखने की पूरी कोशिश करें। जो भी आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखें और फिर उस अनुशासन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जब हम अपने व्यवसाय की बात करेंगे तो यह हमें 10 गुना वापस मिलेगा। ये सब टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। टीमों में संरचित चिंतन सामूहिक ज्ञान को खोलता है, संचार में सुधार करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आप और आपकी टीमों, आपके सर्कल्स के बीच वह जुड़ाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे संवाद करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह सब अंततः आप पर ही वापस आएगा और आगे बढ़ते हुए आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। यह दोहराए जाने वाली गलतियों को रोकने में भी मदद करता है। चिंतन करना, अपने व्यवसाय पर नजर डालना और असफलताओं के मूल कारणों की पहचान करना व्यवसायों को बार बार होने वाली गलतियों से बचाता है। फिर से मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे सीईओ की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह चिंतन कि क्या हुआ, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं क्या बदलने जा रहा हूं ताकि वे गलतियां फिर से न हो। तो हम अपने समय में और अपने व्यवसाय के लिए चिंतन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? समय निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। मैं कुछ दिन पहले इसी बारे में बात कर रहा था, है ना, कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। और अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से शांत समय का एक हिस्सा निर्धारित करना, न केवल उसे बनाने के लिए बल्कि अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भी विचार करने के लिए। जो निर्णय आपने अपने व्यवसाय में लिए हैं उन पर विचार करना निश्चित रूप से लंबे समय में आपको लाभ देगा। याद रखें, अपने व्यवसाय के लिए सही मात्रा में समय निर्धारित करना, चाहे वह जितना भी हो, उस समय के कुछ हिस्से को निश्चित कार्यों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि आपके व्यवसाय को मदद मिल सके। और अपने फैसलों और व्यवसाय की प्रगति आदि पर विचार करना भी जरूरी है। यह इसका अभिन्न हिस्सा है, उस निर्धारित समय का। आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछने चाहिए। कैसा रहा? और फिर उसके कारणों पर भी सवाल करें। क्या जिस भूमिका के बारे में मैं बात कर रहा था वह उपयोगी थी? क्या मैंने इससे कुछ सीखा? मैं भविष्य में इन चीजों को कैसे लागू कर सकता हूं? और कौन कौन से बाहरी रुझान हम पर असर डाल रहे हैं? ऐसे सभी प्रकार के सवाल आपका व्यवसाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं,